अजित पवार ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वह केवल एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस की बातों पर ध्यान देते हैं। पवार ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और रणनीति को स्पष्ट करते हुए इन नेताओं के प्रभाव और उनके विचारों को प्राथमिकता देने की बात कही। इस बयान तेलंगाना सीएम के खिलाफ बीआरएस ने आरएस 1000 करोड़ के डील पर ईडी से शिकायत की है। बीआरएस ने आरोप लगाया कि इस डील में भ्रष्टाचार के संकेत हैं और यह सार्वजनिक धन की हेराफेरी से जुड़ी हो सकती है। ईडी ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यह कदम कांग्रेस के चुनावी साल में बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे सकता है। देखिए पूरी खबर हमारे चैनल पर। आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश ने फॉक्सकॉन से अपील की है कि वे राज्य में एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग सिटी स्थापित करें। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि अफगान क्रिकेट टीम के समर्थन में भारत की सराहना करते हुए तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत ने क्रिकेट के प्रति अफगानिस्तान के जुनून को मान्यता दी है। शाहीन ने भारत की मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद कहा, जो उनके खिलाड़ियों और खेल के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रशंसा दोनों देशों के बीच सकारात्मक रिश्तों को दर्शाती है। चंपाई सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके 4 प्रमुख सहयोगियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी की शपथ ली है। यह कदम चंपाई की राजनीतिक स्थिति को चुनौती दे सकता है और उनकी ताकत को कमजोर कर सकता है। इस घटनाक्रम से चंपाई सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके 4 प्रमुख सहयोगियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति वफादारी की शपथ ली है। यह कदम चंपाई की राजनीतिक स्थिति को चुनौती दे सकता है और उनकी ताकत को कमजोर कर सकता है। इस घटनाक्रम से झारखंड की राजनीति में नई हलचल मच गई है। कर्नाटक में राजनीतिक हलचल के बीच लोकायुक्त ने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ माइनिंग केस में अभियोजन मंजूरी की मांग की है। हाल ही में गवर्नर ने सिद्धरमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी थी, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। कुमारस्वामी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच अब लोकायुक्त ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी एसपी और उसके नेता अखिलेश यादव पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी घोषणाएं की हैं। राजस्थान से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा से किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये चुनाव बीजेपी की रणनीति को और मजबूती देंगे। शेखावत और चौधरी को प्रदेशों में मजबूत समर्थन प्राप्त है। ये
भाजपा ने राज्यसभा बाईपोल्स के लिए 2 प्रमुख चेहरे उतारे हैं, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। पार्टी का मकसद इस चुनाव में मजबूती से चुनौती पेश करना है और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना है। इस रणनीति के पीछे भाजपा की कोशिश है कि वह अपने नेताओं को एक सशक्त संदेश दे सके। दोनों नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। उनका यह राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विपक्षी एकता को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। उनका यह दौरा 2024 के चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है।